हरि जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आप ही के चैनल वीके वीपीएस परिवार श्रीधाम वृंदावन भागवत निकेतन बालकृष्ण लाल जी की पावन सन्निधि, राधा मदन गोपाल जी की पावन सन्निधि, मैं राधेश्याम वशिष्ठ आपको ले चलता हूँ श्रीमद् भागवत की बृहद भागीरथी सरिता में। और आज हम श्रीमद् भागवत की बृहद कथा में, आज हम श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के अष्टादश अध्याय यानी 18वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसके अंतर्गत हिरण्याक्ष और वाराह भगवान के युद्ध का हम वर्णन श्रवण करेंगे। किस प्रकार वाराह भगवान हिरण्याक्ष से युद्ध करते हैं और पृथ्वी को उसके चंगुल से छुड़ा कर लाते हैं और पृथ्वी की स्थापना करते हैं, और फिर मनु और शत्रुपा के द्वारा किस प्रकार सृष्टि का विस्तार होता है, यह कथा हम विस्तार से श्रवण करेंगे। आप सभी बहुत बहुत बड़भागी हैं। चातुर्मास्य का बड़ा सुंदर अभिव्रत चला हुआ है, मानो यह श्रीमद् भागवत का एक अनुष्ठान ही चला हुआ है। पिछली कई वीडियो में मैं निवेदन कर चुका हूँ कि आपके घर में श्रीमद् भागवत की पोथी यदि विराजमान है, श्रीमद् भागवत का ग्रंथ विराजमान है, तो उसको खोल लीजिए, जल सिंचन कर दीजिए, एक आधा पुष्प चढ़ा दीजिए और मेरे साथ मिलकर एक आधा श्लोक का पाठ कीजिए। पुराण की जागृति होगी, बड़ा आनंद की प्राप्ति होगी। देखो, श्रवण से तो आनंद मिल ही रहा है, लेकिन जब पठन पाठन करेंगे, उसका पाठ करेंगे, तो वह आनंद कई गुना होकर प्राप्त होगा। और फिर आनंद के समुद्र में, सागर में जब गोता लगाएंगे ना, तो बड़ा ही आनंद आएगा। इसलिए घर में पोथी विराजमान है, खोल लीजिए, मेरे साथ मिलजुल कर आज हम प्रवेश करेंगे श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के 18वें अध्याय में। एक निवेदन आप सभी से, नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर देवें। आइए देर न करते हुए ले चलता हूं आपको भागवत की बृहद भागीरथी में। सर्वप्रथम गोविंद के नाम का कीर्तन करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं तृतीय स्कंदः अथाष्टादशोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच तदैव माकर्ण्यजले सुभाषितं महामनस्तद्विगणय्य दुर्मदः। हरेर्विदित्वा गतिमंगनारदादृशातलं निर्विविशे त्वरान्वितः। श्री मैत्री जी ने कहा, तात वरुण जी की यह बात सुनकर वह मदोन्मत्त दैत्य बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने उनके इस कथन पर कि तू उनके हाथ से मारा जाएगा कुछ भी ध्यान नहीं दिया, और चट नारद जी से श्री हरि का पता लगाकर रसातल में पहुँच गया। ददर्श तत्राभिजितं धराधरं, प्रोन्नीयमानावनिमग्रद्रष्टया। मुष्णन्तमक्षणां स्वरुचोरुणश्रिया, जहाँ से चाहो वन गोचरो मृगा। वहाँ उसने विश्व विजयी वाराह भगवान को अपनी दाढ़ों की नोक पर पृथ्वी को ऊपर की ओर ले जाते हुए देखा, तो वे लाल लाल चमकीले नेत्रों से उसके तेज को हर लेते थे। उन्हें देखकर वह खिलखिलाकर हंस पड़ा और बोला, अरे यह जंगली पशु यहाँ जल में कहाँ से आ गया। हाँ, भगवान वाराह को देख के वन गौचरा मृगा जंगली पशु कहकर हंसने लगा है। आहेन मयि यज्ञ महिम विमुंचनौ, रसोकसां विश्वसृजे अमर पिता। न स्वस्ति यास्यासनयामवेक्षत, सुराधमाशादित सूकरा कृते। फिर वाराह जी से कहा, अरे ना समझ, इधर आ, इस पृथ्वी को छोड़ दे। इसे विश्व विधाता ब्रह्मा जी ने हम रसातल वासियों के हवाले कर दिया है। रे सूकर रूपधारी सुराधम,
मेरे देखते देखते तू इसे लेकर कुशल पूर्वक यहाँ से नहीं जा सकता। त्वं नः सपत्नैरभवाय किं भृतो यो मायया यत् सुरान् परोक्षजित् त्वायोग माया बलमल्पपौरुषं संस्थाप्य मूढ़ प्रमृजे सुवक्षुच। तू माया से लुक छिप कर ही दैत्यों को जीत लेता और मार डालता है। क्या इसी से हमारे शत्रुओं ने हमारा नाश कराने के लिए तुझे पाला है। त्वयि संस्थिते गदया शीर्ष्ण शीर्ष्णो क्षण्यस्मद्भुजच्युतया ये च तुभ्यं बलिं हरन्त्यो च ये देवा बलिं हरन्त्रषयो ये च देवा स्वयं सर्वेण भविष्यन्ति मूढ़ाः। मूढ़, तेरा बल तो योग माया ही है और कोई पोशाक तुझमें थोड़ी ही है। आज तुझे समाप्त कर मैं अपने बंधुओं का शोक दूर करूंगा। सिर फट जाने के कारण तू मर जाएगा। तब तेरी आराधना करने वाले जो देवता और ऋषि हैं वे सब भी जड़ कटे हुए वृक्षों की भांति स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे। सतोद्यमानो हृदुरुक्ततो मरै दृष्टाग्रगां गाममुपलक्ष्य भीतां तोदं रशन्निरगादम्बुमध्यात् गृहाहृतः शकरेणुर्यथेव। हिरण्याक्ष भगवान को दुर्वचन बाणों से छेदे जा रहा था, परंतु उन्होंने दांत की नोक पर स्थित पृथ्वी को भयभीत देखकर वह चोट सह ली थी तथा जल से उसी प्रकार बाहर निकल आए जैसे ग्राह की चोट खाकर हथनी सहित गजराज। तम निस्सरंतम सलिलादुनद्रुतो हिरण्यकेशो दुरिदं यथा जस कराल दृष्टो सनिनी स्वनो ब्रवीत गतौ व्रियां किं त्वसतां विगर्हिताम्। तब उसकी चुनौती का कोई उत्तर न देकर वे जल से बाहर आने लगे। तब ग्राह जैसे गज का पीछा करता है उसी प्रकार पीले केस और तीखी दाढ़ों वाले उस दैत्य ने उनका पीछा किया तथा वज्र के समान कड़ कड़ कर वह कहने लगा, तुझे भागने में लज्जा नहीं आती। सच में असत पुरुषों के लिए कौन सा काम न करने योग्य है। सगामुदस्तात् सलिलस्य गोचरे विन्यस्य तस्मात् ददात्स्वसत्वम् अविष्टुतो वे स्वसृजा प्रशूनेत् रापूर्यमाणो विविधे पश्यतो रे। परानुशक्तं तपनीयोपकल्पं महागदं काञ्चन चिद्रदंसं मर्माण्यवीक्षणं प्रदुदन्तं दुरुक्तैर्प्रचण्डमन्यो प्रहसस्तं बभासै। भगवान ने पृथ्वी को ले जाकर जल के ऊपर व्यवहार योग्य स्थान में स्थित कर दिया और उसमें अपनी आधार शक्ति का संचार किया। उस समय हिरण्याक्ष के सामने ही ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति की और देवताओं ने फूल बरसाए। तब श्री हरि ने बड़ी भारी गदा लिए अपने पीछे आ रहे हिरण्याक्ष से, जो सोने के आभूषण और अद्भुत कवच धारण किए था तथा अपने कटु वाक्यों से उन्हें निरंतर मर्मारहत कर रहा था, अत्यंत क्रोधपूर्वक हंसते हुए कहा। श्री भगवान वाचो सत्यं वयंभो निज सत्यं वयंभो वन गौचरां मृगो युष्मद् विधान मृगये ग्राम सिंहान न मृत्युपाशै प्रतिमुक्तस्य वीरा विकथनं तव गृह्णन्त्य भद्रः। श्री भगवान ने कहा, अरे सचमुच ही हम जंगली जीव हैं जो तुझ जैसे ग्राम सिंहों कुत्तों को ढूंढते फिरते हैं। दुष्ट वीर पुरुष तुझ जैसे मृत्यु पास में बधे हुए अभागी जीवों की आत्मश्लाघा पर ध्यान नहीं देते। एते वयं न्यासहरारसौ कसां गतौ ह्रियो गदया द्रावितास्ते तिष्ठामहे तापि कथंचिदाजो स्थेयं क्वयामो बलिनोत्पाद्य वैरम। हाँ, हम रसातल वासियों की धरोहर चुराकर और लज्जा छोड़कर तेरी गदा के भय से यहाँ भाग आए हैं। हम में ऐसी सामर्थ्य ही कहाँ कि तेरे जैसे अद्वितीय वीर के सामने युद्ध में ठहर सकें। फिर भी हम जैसे तैसे तेरे सामने खड़े हैं। तुझ जैसे बलवानों से बैर बांधकर हम जा भी कहाँ सकते हैं। त्वं भद्रधानां गिलयूतपाधिपो घटस्वनो स्वत्तस्य आस्वनुः घटस्वनो स्वत्तय आस्वनुः संस्थापचास्मान् प्रमृजास्तुकानां स्वाम प्रतिज्ञां नाति पिपेर्ति सभ्यों। तू पैदल वीरों का सरदार है,
इसलिए अब निशंक होकर उधेड़ वन छोड़कर हमारा अनिष्ट करने का प्रयत्न कर और हमें मारकर अपने भाई बंधुओं के आंसू पहुँच। अब इसमें देर न कर। जो अपनी प्रतिज्ञा का पालन नहीं करता वह असभ्य है, भले आदमियों में बैठने लायक नहीं है। मैत्रेय उवाच सोदिशिक्तो भगवता प्रलब्धश्च रुषावृषम् आजायारोल्बणं क्रोधं क्रीड्यमानो हिराडिवो। विदुर जी, जो भगवान ने रोज से उस दैत्य का इस प्रकार खूब उपहास और तिरस्कार किया, तब वह पकड़कर खिलाए जाते हुए सर्प के समान क्रोध से तिलमिला उठा। सृजन मर्षित स्वसान मन्यो प्रचलितेन्द्रियों आशाद्योतरसादेद्यो गदयाभ्यो हनद्धरिम। वह खींचकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। उसकी इंद्रियां क्रोध से क्षुब्ध हो उठी और उस दुष्ट दैत्य ने बड़े वेग से लपककर भगवान पर गदा का प्रहार किया। भगवास्तु गदा वेगम विसृष्टम रिपुणोरसे अवंचो यत्तिरश्चेनो योगारूढ़ो इवांतकम। किंतु भगवान ने अपनी छाती पर चलाई हुई शत्रु की गदा के प्रहार को कुछ टेढ़े होकर बचा लिया। ठीक वैसे ही जैसे योग सिद्ध पुरुष मृत्यु के आक्रमण से अपने को बचा लेता है। पुनर्गदाम स्वबादायो भ्रामय। आहा, ये बड़ा सुंदर देखो वाक्य लिखा है। अवंचयंतश्चीनो योगारूढ़ो इवांतकम। शत्रु के गदा को प्रहार को भगवान ने ऐसे बचा लिया जैसे योग सिद्ध पुरुष मृत्यु के आक्रमण से अपने को बचा लेता है। योग केवल निरोग रहने के लिए नहीं, योग का अर्थ होता है भगवान से जुड़ जाना। और जो भगवान से जुड़ा हुआ है ना, वह तो हमेशा ठाकुर जी के चरणों में, ठाकुर जी के चरणाश्रित कवच में हमेशा सुरक्षित है। अभी कुछ समय पूर्व, ये वीडियो आरंभ करने से पूर्व मेरे को शिमला से फोन था एक भगत जी का। कह रहे थे महाराज बड़ा डिजास्टर हो रखा है, बहुत नुकसान हो रहा है, रोडें टूट रही हैं, डर लग रहा है, लोग डरे हुए हैं। तो मैंने कहा भगवान का स्मरण करो। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। भगवान के चरण ही ऐसे, भगवान की स्मृति, भगवान की याद ही ऐसी महाराज एक सुरक्षा कवच है जिसमें हम सुरक्षित हो सकते हैं। तो भगवान की याद करे रहो। तो योग का अर्थ है भगवान से जुड़ जाना। जो भगवान से जुड़े रहते हैं ना, उनका कभी बाल बांका नहीं हो सकता। बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। तो वही अर्थ यहाँ लिखा हुआ है कि जैसे योग सिद्ध पुरुष मृत्यु के आक्रमण से अपने को बचा लेता है। पुनर्गदाम समादायो भ्रामयन्त्यो भीक्ष्णशो अभ्यधावद्धरि क्रुद्धो सन्नम्बादष्टदक्षदम्। फिर जब वह क्रोध से होठ चबाता हुआ अपनी गदा लेकर बार बार घुमाने लगा, तब श्री हरि कुपित होकर बड़े वेग से उसकी ओर झपटे। ततश्च गदया रातिम दक्षिणश्याम ब्रुवि प्रभो आजग्ने स तुसताम सौम्यो गदया कोविदोहनत्। सौम्य स्वभाव विदुर जी, तो प्रभु ने शत्रु की दाईं भौं पर गदा की चोट करी, किंतु गदा युद्ध में कुशल हिरण्याक्ष ने उसे बीच में ही अपनी गदा पर ले लिया। एवं गदाभ्याम गुरवीभ्याम हरियक्षो हरिरेवचो जिगीषया सुसंरब्धो वन्योन्यो विजग्नतो। इस प्रकार श्री हरि और हिरण्याक्ष एक दूसरे को जीतने की इच्छा से अत्यंत क्रुद्ध होकर आपस में अपनी भारी गदाओं से प्रहार करने लगे। तयोस्प्रदोस्ते गदया हतांगयो क्षतांस्रवघ्राण विवृद्धमन्यवो विचित्र मार्गाश्चरतोर्जिगीषया व्यभादिलायामि विसुष्मिणोर्मृधे। उस समय उन दोनों में ही जीतने की होड़ लग गई। दोनों के ही अंग गदाओं की चोट से घायल हो गए थे। अपने अंगों के घावों से बहने वाले रुद्र की गंध से दोनों का ही क्रोध बढ़ रहा था और वे दोनों तरह तरह के पैतरे बदल रहे थे। इस प्रकार गौ के लिए आपस में लड़ने वाले दो साणों के समान उन दोनों में एक दूसरे को जीतने की इच्छा से बड़ा भयंकर युद्ध हुआ है। दैत्यस्य यज्ञावयवस्य माया गृहीत वाराहतनोर्महात्मनः कौरव्यमह्यं दशतोर्विमर्दनम् दिदृक्षुरागादशिभिर्वृतः स्वराट्। विदुर जी, जब इस प्रकार हिरण्याक्ष और माया से वाराह रूप धारण करने वाले भगवान यज्ञमूर्ति पृथ्वी के लिए द्वेष बांधकर युद्ध करने लगे, तब उसे देखने के लिए वहां ऋषियों के सहित ब्रह्मा जी आए।
आसान सौंडीरमपेत साध्वसम आसन्न सौंडीरमपेत साध्वसम कृत प्रतीकार महार्य विक्रमम विलक्ष्य दैत्यम भगवान सहस्रणेर जगाद नारायणमादिशूकरम। वे हजारों ऋषियों से घिरे हुए थे। तब उन्होंने देखा कि वह दैत्य बड़ा सूरवीर है, उसमें भय का नाम भी नहीं है। वह मुकाबला करने में भी समर्थ है और उसके पराक्रम को चूर्ण करना बड़ा कठिन काम है। तो वे भगवान आदि शूकर रूप नारायण से इस प्रकार कहने लगे। ब्रह्मोवाचो एष ते देवदेवानां अङ्घ्रिमूलमुपेयसां विप्राणां सौरवीणां भूतानामप्यनागसाम्। देव, मुझसे वर पाकर यह दुष्ट दैत्य बड़ा प्रबल हो गया है। इस समय यह आपके चरणों की शरण में रहने वाले देवता, ब्राह्मणों, गौ तथा अन्य निरपराध जीवों को बहुत ही हानि पहुंचाने वाला, दुखदायी और भयप्रद हो रहा है। आगस्कृत भयकृत दुष्कृत अस्मद्राधवरोषुरा आगस्कृत भयकोद्रस्कृत आगस्कृत भयकृत दुष्कृत मद्राधवरोषुरा अन्वेषण प्रतिरथो लोकान्नटति कंटकः। इसकी जोड़ का और कोई योद्धा नहीं है, इसलिए यह महाकंटक अपना मुकाबला करने वाले वीर की खोज में समस्त लोकों में घूम रहा है। मेनम मायाविनम द्रप्तम निरंकुशो सत्तमो आक्रीडो बलाबालवद्देव यदासीव विषमुत्थितम। यह दुष्ट बड़ा ही मायावी, घमंडी और निरंकुश है। बच्चा जिस प्रकार क्रुद्ध हुए सांप से खेलता है, वैसे ही आप इससे खिलवाड़ न करें प्रभो। नया वरदेश वरदेतो स्वाम वेलाम प्राप्य दारुणो स्वाम देव माया मास्थायो तावज्ञो जय्यागमच्युतो। देव अच्युत, जब तक यह दारुण दैत्य अपनी बल वृद्धि की वेला को पाकर प्रबल हो, उससे पहले ही आप अपनी योग माया को स्वीकार करके इस पापी को मार डालिए। ऐसा घोर तमा संध्या लोकक्षम बटकरी प्रभो उपशरपति सर्वात्मन सुराणाम जयमावह। प्रभु देखिए, लोगों का संहार करने वाली संध्या की भयंकर वेला आना ही चाहती है। सर्वात्मन, आप उसमें पहले ही इस असुर को मारकर देवताओं को विजय प्रदान कीजिए। अधुनय सौभिजान नाम योगो मुहूर्तिको युगात् शिवाय नस्तम सुहदा मासु निस्तर दुस्तरम। इस समय अभिजित नामक मंगलमय मुहूर्त का भी योग आ गया है, अतः अपने स्वध हम लोगों के कल्याण के लिए शीघ्र ही इस दुर्जय दैत्य से निपट लीजिए। दृष्ट्वा तुम विहितं मृत्यु मया साधित स्वयं विक्रम्येन मृति हत्वा लोकानादेहि धर्मणि। प्रभु, इसकी मृत्यु आपके ही हाथ बंधी है। हम लोगों के बड़े भाग्य हैं कि स्वयं ही अपने काल रूप आपके पास आ पहुंचा है। अब आप युद्ध में बलपूर्वक इसे मारकर लोगों को शांति प्रदान कीजिए। स्वस्थ श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीये स्कन्धे हिरण्याक्षवधो अष्टादशोत्सवः श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। श्री राधा कृष्ण युगल चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। भागवत भगवान की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन की बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। चातुर्मास्य महोत्सव की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय राधे, जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। हाँ, यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। और वृंदावन बांके बिहारी लाल के चरणों में ऐसी मेरी विनंती प्रार्थना कि आप सभी को ठाकुर जी अपनी प्रेमा भक्ति प्रदान करें और प्रेमा भक्ति प्रदान करके
आपको अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें, ऐसी मेरे ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना। देखो, हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान की स्मृति हमेशा बनाए रखनी है हमने। हमेशा गोविंद की दो बातन को याद रख, जो चाहत निज कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। अब जब डिजास्टर हो रहा है, मृत्यु साक्षात दिख रही है, तब तो भाई काल जब साक्षात दिखता है ना सामने, मृत्यु जब दिखती है तो उस समय सांसें रुक जाती हैं, धड़कन ठहर जाती है। मृत्यु जब सामने आती है तो डिजास्टर दिखता है तो फिर कहते हैं हमारा डर लग रहा है। तो डर लग रहा है ना, तो जब डर लगे तो मेरे गोविंद को पुकारो, मेरे परमात्मा को पुकारो। हरि स्मृति सर्व विपद मोक्षणम, वही इस संसार के भय से, संसार भय नाशनम, संसार के भय से मुक्ति दिलाने वाले हैं गोविंद। तो गोविंद की याद हमेशा बनाए रखिए, भगवान भी अपने छत्र छाया में आपको हमेशा बनाए रखेंगे। एक उदाहरण आपको सुनाता हूँ कथा। भागवत का यथारूप अध्याय पूर्ण हो गया है, उसके अतिरिक्त भाई सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए दृष्टांत का सहारा लेना पड़ता है। तो दृष्टांत की अनेकानेक कथाएं हैं। तो दृष्टांत की कथा में मैं आपको एक कथा सुनाना चाहता हूँ, लेकिन बाबू ने पुश करिए एक मिनट। दृष्टांत के सहारे, जब सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए दृष्टांत का सहारा लिया जाता है, तो हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, इस हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम के द्वारा महाराज भगवान का आसरा ही हमें संसार के सारे बंधनों से, सारे भय से हमें मुक्ति दिलाता है। गोविंद का स्मरण ही हमें संसार के भय से मुक्त कराता है। तो मेरे स्मरण में आ रही है बात, फिर विस्मृति हो गई मेरे को। आइए एक मिनट गोविंद नाम कीर्तन करते हैं। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री राधा रमण नंद लाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है। हाँ, बोलो गोविंद भगवान की जय। तो ये संसार क्या है? यहाँ भव सागर है, संसार भव सागर है। तो इस संसार में, भव सागर में जब भंवर आती है ना, तो भव इसके यात्री घबराते हैं। अब मान लो डिजास्टर हो रहा है, भंवरें आ रही हैं, प्रलय आ रही है, पहाड़ गिर रहे हैं, रास्ते टूट रहे हैं, मकान धस रहे हैं, नदियों में बाढ़ आ रही है, लोग घबराए हुए हैं। तो ये क्या है? भव सागर है। और भगवान क्या है? एक संत के मुख से मैंने दृष्टांत सुना है। तो भगवान, मान लो ये जो प्रलय आती है ना, तो इस भव सागर में भगवान जैसे मछुआरा अपना जाल फेंकता है ना, तो भगवान ने अपना ये जाल फेंका हुआ है। अब आप समझें कि जो मछुआरा जाल फेंकता है, तो वही मछलियां फंसती हैं जाल में जो थोड़ी दूर रहती हैं मछुआरे से, और जो मछलियां मछुआरे के चरणों के इर्द गिर्द रहती हैं ना, आसपास रहती हैं, वो मछलियां मछुआरे के जाल में नहीं फंसती। तो जब कभी ऐसा भय लगे, जब कभी संसारिक जाल में आप फंसते नजर आओ, कभी मृत्यु का भय लगे, तो गोविंद के चरणों का सहारा ले लो। तो भगवान के चरणों से लिपटे रहोगे ना, तो फिर ये संसार में आपको कष्ट नहीं होगा। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। एक दिन का पाठ है, एक रात का पाठ है, और इसमें महाराज कोई साबुत नहीं बचता है। तो कबीरदास जी कहते हैं, बोले चलती चक्की चलने दे, पिस पिस आटा होए, और कीला पाटी माही जो रहे, तो बाल न बाका होए। चक्की जब चलती है ना, तो उसके दूर दूर के दाने तो पिस जाते हैं, आटा बन जाता है, लेकिन यहाँ कील रहती है ना, जो जिस पे आधार रहता है, उस धुरी के आधार जो दाने रहते हैं ना अन्न के, वो नहीं पिस पाते, वो उनका बाल बांका नहीं होता। ये दूसरा उदाहरण। जैसे मछुआरे के चरणों के इर्द गिर्द की मछलियां जाल में नहीं फंसती, जैसे चक्की के धुरे के आसपास के अन्न के दाने नहीं पिसते, इसी प्रकार भगवान की याद में जो भक्त बने रहते हैं ना, उन भक्तों को इस डिजास्टर, देखो अभी शिमला में, मनाली में डिजास्टर हुआ, तो कुछ रसिया के भक्त मनाली में ठहरे हुए थे। तो हमने उनसे पूछा, भाई क्या स्थिति है तुम्हारी? तो वो कह रहे थे, बोले आई लीव दिस प्लेस बिफोर डिजास्टर वन डे। तो उन्होंने एक दिन पहले ही लीव हो गए थे वहां से, क्योंकि मैंने उनको कहा, मैंने आप 16 माला का जप करते हो ना,
हरे कृष्णा 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 16 माला डेली जाप करते हैं तो भगवान के जाप ने बचा लिया। तो भगवान के चरणों से जो लगे रहते हैं ना, प्रभु उनकी हमेशा रक्षा करते हैं। तो इस बात को हृदय में बनाए रखिए। और हरिस्मृति सर्वपद मोक्षणम, यह बात मैं थोड़ा एक दो उदाहरण से आपको समझाना चाहता था, तो समय आपको थोड़ा ज़्यादा लगा, उसके लिए यहाँ तक वीडियो में बने रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अभी झूलन महोत्सव चला हुआ है, श्रावण महोत्सव, तो आइए आप भी भागवत निकेतन में ठाकुर जी को झूला पौड़ाया हुआ है, बांके बिहारी जी भी हिंडोले में पौड़े हुए हैं। ठाकुर जी को झूला झुलाते हुए आप सभी को हृदय से एक बार पुनः श्री धाम वृंदावन से जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।